हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार की वैसे तो बहुत सारी वैकेंसी चल रही हैं। जैसे आप लोग जानते हैं काफ़ी सारे फॉर्म भरा लिए गए हैं शिक्षक भर्ती की, और ऊपर से अभी प्राइमरी का अभी 25 नवंबर लास्ट डेट थी। तो बिहार का मैंने एक पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक नोटिफिकेशन था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे आप लोग जानते हैं बीपीएससी जो भी इंफॉर्मेशन निकालती है और उसकी सरकार पर हमें विश्वास करना ही होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं और आप देख ही रहे होंगे कि कितनी जल्दी जल्दी वैकेंसी के मामले में हो, रोज़गार के मामले में तो बिहार सरकार काम कर रही है। और तो मैंने पेपर पढ़ा था, उस पेपर में मैंने देखा था कि बिहार में 6060 हेड मास्टरों की भर्ती होगी और जल्द ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो ये विज्ञापन कब तक आने की संभावना है और कब तक जारी होगा और कैसी क्या उसकी प्रोसेस होगी, मैंने पूरी प्रोसेस पढ़ी थी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। यदि आप किसी सरकारी विद्यालय में या फिर किसी आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं और आपका लंबा टाइम हो गया सेवा देते हुए, तो हो सकता है आपको भी उसमें चांस मिल जाए। क्योंकि बस ये है कि कुछ उसमें रूल्स रेगुलेशन है। तो क्या रूल्स रेगुलेशन है तो वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए, यदि वीडियो पर आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कोई भी वैकेंसी की यूपी हो, बिहार हो या मध्य प्रदेश कोई वैकेंसी निकल कर सामने आती है, कोई अपडेट शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई अपडेट निकल कर सामने आती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि आप लोग जो भी मेरे चैनल को देखते होंगे तो वो जान चुके होंगे। तो यदि आप वीडियो पर आ गए हैं तो सीधी सी बात है कि आप किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो कर ही रहे होंगे। और यदि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को अपडेट रहना ज़रूरी है। तो अपडेट रहने के लिए तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है प्राइवेट में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं सरकारी विद्यालय में जो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, लेकिन प्राइवेट वालों को तो कोई सरकार अपने तरफ से कोई सुविधा नहीं देती। लेकिन इसमें इतनी बड़ी सुविधा की बात हो रही है, तो चलिए तो देख लेते हैं क्या कैसी प्रोसेस है। ये है कि अब जैसे आप लोग जानते हैं सारे फॉर्म क्लियर हो गए हैं। चाहे आप देख लीजिए प्राइमरी की भर्ती भी अब जो आए थे तो उसका नोटिफिकेशन आया था, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है। और अब नया भर्ती जो एग्ज़ाम की प्रोसेस थी तो वो सब भी अब क्लियर ही होती दिख रही है। और जैसे आप लोग जानते हैं अभी एग्ज़ाम हो जाएगा, 6 से 8 वालों का है, 9 से 10 वालों का है, 11 से 12 वालों का है, सबका। तो एक खबर ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का ये है कि आपको किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इसमें हेड मास्टरों की भर्ती ऐसी होगी, उसकी ऐसी प्रोसेस मैंने देखा था उसमें पेपर में, कि वो ये बोले थे, उसमें ये लिखा था। तो हेड मास्टर की जो योग्यता का निर्धारण किया गया है तो उसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। यदि आप किसी पंचायत, जैसे आप लोग जानते हैं पंचायत में आते हैं विद्यालय, जिस पंचायत में आते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं किसी गांव के में विद्यालय जो रहते हैं, छोटे छोटे विद्यालय, प्राइमरी हो और माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, और शहर की भी बात हम यही बात है, वही नियम लागू होंगे। यदि आप सरकारी स्कूल के विद्यालय में हैं तो पंचायती राज निकाय के अनुसार यदि आप वहाँ पे सरकारी विद्यालय में कम से कम आप 8 साल पढ़ाए हुए हैं तो आपको हेड मास्टर पदोन्नत कर दिया जाएगा। और यदि सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी, यदि प्राइवेट वालों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि कैसा है, मैंने उसमें दिखा है। तो निकाय के ये है कि यदि आप सरकारी नहीं हैं और आप पंचायत निकाय के टीचर भी नहीं हैं और आप प्राइवेट टीचर हैं, लेकिन आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि आप सरकारी हैं तो आपको कम से कम उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, प्राइमरी की बात नहीं मैं कर रही हूँ, उसके लिए नहीं, तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कम से कम आपको 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या 4 वर्ष आपने कंटिन्यू किया है, टीचिंग की है। और यदि आप प्राइवेट की बात कर लेते हैं तो प्राइवेट में आपने लगातार 12 वर्ष, माध्यमिक में यदि आपने लगातार 12 वर्ष पढ़ाया है, लगातार ज़रूर याद रखिएगा। इसमें ये नहीं है कि आप बीच बीच में गैप कर करके पढ़ा रहे हैं और फिर आपको मौका दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपने 12 साल लगातार माध्यमिक में पढ़ाया है तो आपको हेड मास्टर बनने का मौका दिया जाएगा और आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बस ये है कि आपको अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए।
कर लेते हैं उच्च माध्यमिक की। तो ये उच्च माध्यमिक की बात कर लेते हैं। तो यदि आपको उच्च माध्यमिक में आपको 10 वर्ष यदि आपने पढ़ाया है तो आप एलिजिबल हैं, और अपना अनुभव बनवा के रख लीजिए, तैयार रहिए। और ये भर्ती जल्द से जल्द आने वाली हेडमास्टर की। आप देख सकते हैं पीआरटी हो गया, जूनियर हो गया, और टीजीटी पीजीटी भी हो गया। अब हेडमास्टर की ही वैकेंसी जल्द से जल्द आने ही वाली हैं। जब मैंने पटना का पेपर देखा तो मुझे ये लगा कि देखो सबसे प्राइवेट वालों को भी इसमें एलिजिबल माना जा रहा है। प्राइवेट वालों के पास भी यदि अनुभव है, बशर्ते ये उनका गैप नहीं होना चाहिए, उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, तो ही उन्हें इसमें एक तरह से कह सकते एलिजिबल माना जाएगा। अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लें, पहले से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। जैसे ही वैकेंसी आती है तो आप लोग अपना अप्लाई करने बस का मौका रह जाए। सीधी सी बात है, आपको भी मौका मिलेगा। तो आप अपनी अच्छे से तैयारी अपनी कर लीजिए। और बीपीएससी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, ये वहाँ की सरकार अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर का अता पता नहीं है, यदि आपका हो जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप लोग देखा प्राइमरी में भी देखिए आपने, तुरंत उन्होंने ट्रेनिंग में भेज दिया और ट्रेनिंग करवाने लगी, और सब जल्द से जल्द क्लियर हो रहा। और ऊपर से एग्ज़ाम का तो आपने देखा है कितना कम टाइम दिया गया, और जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी होगी तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनकी पहले से उन्होंने तैयारी कर रखी है, तो ये तैयारी उनकी अब काम आएगी। एकाएक पेपर कराना और ज़्यादा टाइम भी नहीं मिला, तुरंत फॉर्म भरने के बाद सीधे तुरंत आपका एग्ज़ाम करा लिया गया। तो इसीलिए बस ये है कि अभी आप तैयारी करते रहिए, और किंतु परंतु ना आप लोगों का रहे, आपका मौका है बिहार का। यदि आसपास से भी मुझे आप कहीं देख रहे हैं तो मैं आपकी बड़ी बहन मान लो, मुझे छोटी बहन मान लो, या फिर अपना सीनियर जूनियर, आप कुछ भी मान सकते हैं। बस यही है, आपके पास मौका है तो आप किंतु परंतु का मौका मत दीजिए, और अपने तरफ से अपना 100% दीजिए। फिर ये आपके होगा तो अच्छी बात, यदि नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं मौका या ऑप्शन तो मिलेंगे ही। तो बस यही है कि हेड मास्टर की बहाली भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिल सकती है। आप पीआरटी की बोल रहे हैं कि अभी आवेदन बढ़ेगा, सब लोग पूछ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पीआरटी में कोई आवेदन नहीं बढ़ सकता है। अब आपका बस यही है 25 नवंबर ही लगता है कि यही है, अब लास्ट ही डेट है, और जिनका चूक जाएगा रह जाएगा, तो अभी भी आपके पास टाइम है। और यदि आप चूक गए तो फिर आप ही जाने, अब 25 नवंबर ही अंतिम तिथि है। जैसे आप लोगों के लिए बता दूं कि बस यही है, और 12 लाख फॉर्म तो ऑलरेडी डल ही चुके हैं। हालांकि सभी आसपास के राज्य, जाने कहाँ से, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, जाने कहाँ से लोगों ने अप्लाई किया है। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। यूपी वाले तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, क्योंकि बिहार यूपी से लगा हुआ है, नाम ही इनका जोड़े में रहता है यूपी बिहार। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है तो वो आवेदन भी कर लें जल्द से जल्द क्या, अब लास्ट डेट है, और अब आपको नेक्स्ट वैकेंसी हेड मास्टरों की देखने को मिलेगी। और यदि आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं तो आप कंसिस्टेंसी, या कह सकते हैं अपना ब्रेक मत होने दीजिए, पढ़ाते रहिए। हो सकता है आपको भी मौका मिले और आपको ज़्यादा वर्ष का अनुभव होगा, तो आपका वो अनुभव प्रमाण पत्र आपका लग जाएगा। चलिए, जो भी है एग्ज़ाम तिथि अपना दिसंबर में ही मान के चलिए, और चलिए जो भी है सब अच्छा ही है, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, फिर सब भगवान के हाथ में है, मौका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, और भी मुझे कोई वैकेंसी से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो पर बने रहें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएगी नेक्स्ट, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपकी क्वेरी हैं, आप लोगों के जो डाउट हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे ही मैंने पेपर पढ़ा तो मैंने कहा क्यों ना ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ भी शेयर कर